आज जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को बचाने के बदले उसे वह पलायन करना पड़ता है। कल सभी कर्मचारियों ने जम्मू कश्मीर में एक आंदोलन का रूप अख्तियार किया, जो हमारा तत्कालीन प्रभाव से हमें स्थानांतरण किया जाए, बदला जाए, यहाँ से हटाया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार को कोई बहाना नहीं मिलता है। वहाँ पर राज्य सरकार तो 2 सालों से नहीं है। वहाँ पर राज्य सरकार तो 2 साल से नहीं है। जब से धारा 370 से हटाया गया, तब से तो वहाँ पर राज्य सरकार नहीं है। इसके लिए तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को सोचना पड़ेगा। वे नाकाम हैं। वे अमित शाह गृह मंत्री वे नाकाम है। सिर्फ भाषण में दे करके कैसे अपराधी बैंक के अंदर ढुक जाता है और बैंक में एक जान पहचान का हिंदू को गोली मार दिया जाता है। ये बिहार में, भारत में 2 ही राज्यों में ये होती है घटना। एक बिहार में होता है, प्रत्येक दिन बैंक लूटा जाता है, प्रत्येक दिन, और वहाँ पर प्रत्येक दिन हिंदुओं को गोली मारा जाता है। वैसे बिहार में तो दोनों काम होता है, गोली भी मारी जाती है और बैंक भी लूटा जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट करके जो घटना बराबर हो रहा है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना पड़ेगा। जो और उसमें बेहतर व्यवस्था यह है, हर सरकारी संस्थान पर हर कर्मचारी के पीछे वहाँ के स्थानीय पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, उसे मुहैया कराया जाए। हम सुरक्षित रूप से हर बैंक में, हर स्कूल में, हर जगह पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। यह व्यवस्था क्यों नहीं है? यह व्यवस्था के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी जिम्मेदार हैं। वहाँ पर तो राज्य सरकार नहीं है, तो क्यों ऐसा घटना हो रहा है? ये घटना होना अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उनका फेल्योर होना ये बताता है। आपको कहीं पर काम करना है तो भाषणबाजी से काम नहीं चलता है। आपको हर हाल में काम करना पड़ेगा, उसके पहले सोचना पड़ेगा। आप लंबी बात कहते हैं, हम बसाएंगे हिंदुओं को हम बसाएंगे, लेकिन हिंदू को बसाएंगे नहीं, उसे बर्बाद करने का आपका प्लान है। हम मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को वहाँ से हटाया जाए, गृह मंत्री पद से हटाया जाए। दूसरा मंत्रालय दीजिए। आपके नाक के बाल हैं, आपके सहयोगी हैं, गुजरात से आते हैं, दोनों आदमी साथ। इसके लिए नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए अमित शाह जी को। यह प्रत्येक दिन घटना हो रहा है, पहले शिक्षिका का, फिर बैंक कर्मी का, और प्रत्येक दिन यह कैसा आप राष्ट्रपति शासन वहाँ लगाए हुए हैं। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना पड़ेगा। और हिंदू संगठन, हिंदू पर किसी भी प्रकार का आक्षेप लगाना आपके राजनीतिक विफलता को दर्शाता है। और राज्यों में कहाँ बैंक लूट होता है? बिहार में बैंक लूट होता है, और जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को मारा जाता है, हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी उसके पास में है। इसीलिए उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, अगर वो ज़मीन पर रहेगा, उस घर में, गांव में, ज़िला में रहेगा, तो उसका ज़मीन तो आप कैप्चर नहीं कर सकते हैं। एक सोची समझी साजिश है जो 50 वर्षों से जम्मू कश्मीर में चल रहा है। इसीलिए हिंदुओं को और हिंदुओं पर हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हिंदू जनता के बल पर सत्ता में पहुंचने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी इसके लिए जिम्मेदार हैं। यह किसी से छिपा नहीं हुआ है। जो आप उसे सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? स्कूल
बिना स्कूल में छात्र और शिक्षक रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे? वहाँ उसे प्रोटेक्शन पहले शिक्षक को मिलना चाहिए ना। छात्र तो मिडिल स्कूल में उसी गांव के टोला के पंचायत के लोग आते हैं, बाहर के लोग तो नहीं आते हैं। पहले स्कूल को तोड़ा गया था, फिर इस स्कूल के शिक्षक को मारा जाता है, फिर बैंक कर्मी को चुन चुन के हिंदुओं को मारा जाता है। यह सोची समझी साजिश है वहाँ पर आतंकवादियों का। और केंद्र सरकार सिर्फ बयान दे रही है जो हम बेहतर जम्मू कश्मीर फाइल पर बहुत सारे लोगों ने विवाद पैदा किए, लेकिन हकीकत है, सच्चाई है, इस पर रोक नहीं लगना चाहिए। ये आतंकवादियों का सफाया करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको कार्य योजना बनाना पड़ेगा, वहाँ के राज्यपाल को हटाना पड़ेगा। आपको ऐसे काम जो हम करेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए हम मांग करते हैं वहाँ के राज्यपाल को हटाइए, वहाँ के मुख्य सचिव जो है जम्मू कश्मीर का उसको हटाइए, और वहाँ की कानून व्यवस्था पर हर सरकारी स्कूल में हर शिक्षक को, बैंक कर्मी को सुरक्षा, निजी सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए। उसे वहाँ के पुलिस का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उसे घर पर, उसके स्कूल में, बैंक में, हर जगह हर कर्मचारी को और ख़ास करके हिंदुओं को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उसके घर के आवास में एक पुलिस का यूनिट होना चाहिए जो किसी प्रकार का कोई अब पिछले दिनों आपने देखा होगा जब पाकिस्तान से एक हिंदू संगठन के नेता आए हुए थे और उन्होंने बताया था कई 1,000 लोग आज भारत की नागरिकता लेने में लगे हुए हैं, लेकिन वह हिंदू बेचारे कहाँ जाएंगे, वहाँ कहाँ जाएंगे? वह इसलिए इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं वह जनता के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए, और जनता को आपका योजना का लाभ नहीं मिलता है, जनता को पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जिम्मेवार हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। एक दिन की घटना तो नहीं है, आप उसका देखा देखी बिहार पर असर पड़ता है, उसका देखा देखी अन्य राज्यों पर पड़ता है। जम्मू कश्मीर को देखते हुए पंजाब में इतनी बड़ी घटना हुई थी। आपके अंदर में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है, तो आप जो और उसमें आपको फेल हो रहे हैं, उसी का देखा देखी तो पंजाब में हो रहा है। आपको ये सोचना पड़ेगा जो आपका व्यवस्था, आपका कहाँ पर सेवा शासन प्रशासन में त्रुटि हो रहा है। अमित शाह जी को ये इसके लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पर दौरा करना पड़ेगा, और वहाँ पर हर सरकारी संस्था में, गैर सरकारी संस्था में हर हिंदुओं को पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। नहीं तो आप बसाएंगे क्या, उजाड़ ही देंगे आप हमें बसा नहीं पाएंगे, आप उजाड़ ही देंगे। और जो आतंकवादियों का है उस पर सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए, वहाँ पर सेना का जिम्मेदारी देना चाहिए। वहाँ पर कितने किलोमीटर तक दिया गया है, क्या जम्मू कश्मीर पूरे में वहाँ पर, और अर्धसैनिक बल क्या करता है, पुलिस बल क्या करती है, और आम जनता को चुन चुन के मारा जाता है और केंद्र सरकार उसका शिनाख्त करती है। यही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का कार्य एजेंडा है। हम मांग करते हैं अगर अगला घटना कहीं हुआ तो आपके ऊपर एक जनता का भरोसा उठ जाएगा, और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवादी नए अपना हथियार दिखा रहे हैं उसका जवाब देने के लिए आप एक जिस प्रकार से पहले एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा। आपको
हर हाल में वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति और हिंदुओं की सुरक्षा, ये दोनों काम आपको करना ही पड़ेगा। और इसके लिए आपको माननीय अमित शाह जी को वहाँ से हटाना पड़ेगा, वहाँ के राज्यपाल को हटाना पड़ेगा। गृह मंत्री पद से अमित शाह जी को हटाइए और वहाँ के राज्यपाल को हटाइए। इतने दिनों से वह राज्यपाल के पद पर बैठे हुए हैं और क्यों कानून व्यवस्था गिर गया। सारी कमज़ोर कड़ी को देखना चाहिए आपको उसमें, और आपको एक बयान देना चाहिए, हम वहाँ के हिंदुओं के साथ हैं, हम वहाँ के हिंदू को पलायन करने के लिए नहीं, हम उसे मजबूत सुरक्षा चक उपलब्ध कराएंगे। आपको ये बयान देना पड़ेगा और हिंदुओं का विश्वास जीतना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति है तो हिंदुओं का विश्वास जीतना पड़ेगा, हिंदुओं का साथ मिलेगा तो ही सत्ता आपके हाथ में आएगी। और हिंदू के बिना आपका सत्ता और आपका जनता का भरोसा नहीं मिल सकता है। धन्यवाद।